सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में, जिसका नाम है अ स्नेक इन द ग्रास। तो इसका आज हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आज हम क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स को आज देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। व्हाई डिड द साइक्लिस्ट रिंग द बेल? तो जो साइक्लिस्ट था उसने घंटी क्यों बजाई? साइक्लिस्ट जो है यानी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है उसने घंटी बार बार क्यों बजाई? द साइक्लिस्ट हैड सीन अ कोबरा गेटिंग इनटू अ बंगलो। तो यहाँ पर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, जिसको साइक्लिस्ट कहा जाता है, उसने देखा कि एक कोबरा सांप जो है गेटिंग इनटू, प्रवेश कर रहा है एक बंगले में। ही रैंग द बेल टू वार्न। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। तो घर में रहने वाले जो इनमेट थे, है ना, वहां के जो निवासी थे उस बंगलो के, उस बंगले के निवासियों को चेतावनी देने के लिए वह बार बार घंटी बजा रहा था। कि वह उन्हें घंटी बजाकर क्या करना चाह रहा था? सावधान करना चाह रहा था कि भैया आपके घर में कोबरा सांप आ गया है। वाई डिड दासा से? दासा ऐसा क्यों कहता है? देयर इज नो कोबरा, कोई कोबरा नहीं है घर में, कोई सांप नहीं है। दासा said there was no snake because he did not like to be disturbed in his sleep. कोबरा ने दासा ने ऐसा इसलिए कहा कि कोई सांप नहीं है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे उसकी नींद में परेशान करे। सो रहा था ना वो उस समय, तो वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे नींद में परेशान करे, डिस्टर्ब करे, उसे है दखलंदाजी करे उसकी नींद में, राइट? What happens when someone wakes you up and asks you to do something? बहुत ही प्यारा प्रश्न। क्या होता है जब कोई आपको सोते हुए उठा दे और उठा करके कोई काम बता दे कि ये काम करो? तो कैसा लगता है आप लोगों को? कैसा लगेगा अगर कोई आप सो रहे हो और आपको जबरदस्ती सोते हुए को उठा करके कोई काम बता दे? तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा फील होगा उसमें, बताओ। What happens? क्या होता है? I feel irritated। तो मैं कैसा महसूस करता हूं? तो मैं चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। कैसा महसूस करता हूं? चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। आप ये भी लिख सकते हो आई फील एंग्री या आई गेट एंग्री, मैं गुस्सा हो जाता हूं, हैं? आप ये भी कह सकते हो, राइट? वॉट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विद दास? क्या गलती थी जो गलती लोगों ने दास में देखी? यानी दास की क्या गलती यहां पर हमें नजर आती है? पीपल सेड दैट दास वॉज द लेजिएस्ट सर्वेंट। के लोग कहते हैं कि दास जो है वो सबसे आलसी नौकर था। लेजिएस्ट का मतलब क्या है? सबसे आलसी नौकर था। ही डिड नॉट कीप द सराउंडिंग टाइडी। वह जो भी आसपास का वातावरण था, आसपास की चीजें थी, उन्हें स्वच्छ नहीं रखता था। टाइडी का मतलब साफ सुथरा और व्यवस्थित नहीं रखता था। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, फॉल्ट थी, गलती थी। Do you find fault with the person who refuses to do what you want him to do? क्या आपको ऐसे लोगों में गलती नजर आती है जो वह काम नहीं करते या वह काम करने से मना कर देते हैं जो काम आप उन्हें करने के लिए कहते हैं या आप चाहते हैं कि वो लोग वो काम करें? तो जैसे आप चाहते हो मैं कोई काम करूं और मैं नहीं करता हूं, तो क्या आप लोगों को मेरी गलती दिखती है? क्या आप उसे मेरी गलती मानते हो? तो यहां पर आंसर हो जाएगा यस आई डू, हाँ मैं मानता हूं। व्हाट वाज दासास डिफेंस? तो यहां पर दास ने अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या कहा? ठीक है, तो दास पर जब सब लोग चढ़ रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि ये कामचोर है, ये लेजी है, ये आलसी है, पड़ा रहता है, सोता रहता है, काम नहीं करता, तो यहां पर इन सब लोगों से अपनी सुरक्षा करने के लिए दास क्या कहता है? दास ने कहा ही हैड बीन आस्किंग। आस्किंग का मतलब यहाँ पूछना या कहना नहीं है, मांगना है, कि वह काफी समय से मांग रहा है ग्रास कटर। ग्रास कटर मतलब घास काटने वाली मशीन। फॉर मंथ्स, काफी महीनों से, बट ही डिड नॉट गेट एनी, लेकिन अभी तक उसे कोई घास काटने की मशीन नहीं दी गई। सो ही कुड नॉट कट द ग्रास, इसलिए वह घास को नहीं काट सका। ठीक है। वॉट डज विथ साइनिकल एयर? तो साइनिकल एयर का मतलब क्या होता है?
Here the means that Dasa was not convinced that there was a cobra in the grass. साइनिकल एयर का मतलब है कि इसका मतलब यहाँ है कि दास जो है इस बात से कन्विंस्ड नहीं था। कन्विंस्ड होने का मतलब किसी बात को ना मानना, किसी बात पर विश्वास ना करना। तो उसका इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा था कि वहां कोई सांप है। ठीक है, ओके। वाई डिड द कॉलेज बॉय कोट स्टैटिस्टिक्स, संख्याएं, सामान्य में ये मान लीजिए संख्याएं, है ना। तो यहाँ पर कॉलेज का जो लड़का है वह क्यों कहने लगा, कोट का मतलब होता है कहना, वह संख्याएं क्यों बतलाने लगा। He wanted to give an authentic proof, वह एक सच्चा सबूत देना चाहता था अपनी बात का, that the cobra was deadly, कि कोबरा जो है वह कैसा होता है, बहुत डेडली होता है, जानलेवा हो सकता है। कैसा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इट कुड बाइट एंड किल, और कोबरा जो है बाइट कर सकता है, डस सकता है और मार सकता है। इस बात को वो ऑथेंटिक बनाना चाह रहा था, वास्तविक तथ्य सबूत के साथ वह इस बात को कहना चाहता था, इसलिए उसने सारे आंकड़ों का जिक्र किया। ठीक है। वॉट मेड द मदर नियरली स्क्रीम, क्या ऐसी बात थी जिससे लगभग जो माताजी थी उसकी वो चिल्ला पड़ी। द मदर वॉज टेरिफाइड, वह बहुत ज्यादा डर गई थी। शी वॉज अफ्रेड, वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दैट कोबरा वॉज श्योर टू बी बाइट समवन ऑफ हर फैमिली, और वह निश्चित हो गई थी। अब श्योर होने का मतलब है किसी चीज को लेकर निश्चित हो जाना, सुनिश्चित हो जाना। तो पूरी तरीके से निश्चित हो गई थी घर में कोबरा है और वो किसी ना किसी को काटेगा। जैसे ही उसके बेटे ने बताया ना, इतने लोग, इतने मतलब दुनिया भर में इतने लोग इतने मरते जाते हैं हर साल, तो हर महीने इतने मरे, तो प्रतिदिन इतने मरे, तो हर 20 मिनट में इतने लोग मरते हैं। तो चीख पड़ती एकदम से, हे भगवान, कोबरा इतने लोगों को मार रहा है। तो वो एकदम से डर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वॉट मेड द ओल्ड बैगर हैप्पी, वह वृद्ध भिखारी महिला जो थी वह किस बात से खुश हुई। द ओल्ड बैगर वॉज हैप्पी बिकॉज शी कंसिडर्ड द स्नेक एज गॉड सुब्रमण्य। शी सेड द हाउस होल्डर्स वर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यशाली होना। तो वह खुश इसलिए हो गई थी जब उसे पता चला कि उनके घर में स्नेक गॉड आए हैं जो सुब्रमण्य है। तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वह उन्हें गॉड मानती थी। और उसने हाउस होल्डर्स का मतलब है घर के जितने भी निवासी थे, घर में जितने भी निवासी थे उन सभी निवासियों को क्या बताया, सौभाग्यशाली बताया। What did the beggar woman say, उस भिक्षुक या भिखारी महिला ने क्या कहा। She asked the householders not to kill the snake, सबसे पहले उसने घर के निवासियों से कहा कि भाई सांप को मारना मत। She promised to send a snake charmer, उसने वादा किया कि वह एक स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरे को उनके घर भेज देगी। टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए। कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। Why did the snake charmer look helplessly about, तो जो स्नेक चार्मर था, जो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत आई, दासा ने अपनी रक्षा में क्या कहा, मतलब दास ने अपनी डिफेंस में क्या कहा। सब लोग उसे कह रहे थे ना, तू आलसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए दास ने क्या कहा कि मैं तो कई महीनों से मैं तो घास कटर मांग रहा हूँ, घास काटने की मशीन मांग रहा हूँ, लेकिन घास काटने की मशीन मुझे कोई लाके ही नहीं दे रहा, तो मैं घास कैसे काटूं, वो कहा। Why did the snake charmer look helplessly about, तो वह निस्सहाय रूप से, हेल्पलेसली का मतलब होता है निस्सहाय होना, तो वह निस्सहाय भाव से क्यों दिखाई दे रहा था, क्या देख रहा था। The snake charmer looked helplessly about because, क्योंकि there was no snake, क्योंकि वहां कोई सांप ही नहीं था। In sight का मतलब है नजर में, दृष्टि में। He said, उसने कहा, he could not catch the snake, he could catch the snake only if they showed it to him, तो वह केवल तभी सांप पकड़ सकता है अगर वे लोग उसे सांप दिखा दे कि भैया ये रहा सांप, तो उसे पकड़ सकता है, वरना उसे नहीं पकड़ा जा सकता। Why did they cut down all the plants and grass in the garden, तो उन सभी लोगों ने मिलकर के, घर परिवार के सदस्यों ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने मिलकर के जो ग्रास था, पूरी की पूरी घास, सारे के सारे पेड़ पौधे क्यों काट दिए थे, क्या कारण था। They cut down all the grass, उन्होंने सारी ग्रास काट दी, and plains and plants
प्लांट्स इन द गार्डन, गार्डन के अंदर, सो दैट द कोबरा हैड नो प्लेस टू हाइड इटसेल्फ। हाइड का मतलब होता है छिपाना, कि भाई कोबरा को कहीं पर भी अपने आप को छिपाने का स्थान ना मिले, कि मान लो कहीं से एकदम से निकल के आए, दिखे नहीं, फिर से घास में या कहीं पत्ती वत्ती में या किसी पेड़ के अंदर, झाड़ी के अंदर घुस के छुप जाए, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ काट दिया ताकि वो अपने आप को फिर से कहीं छुपा ना सके। साइट इंस्टेंसेस, उन घटनाओं का वर्णन कीजिए फ्रॉम द लेसन इस पार्ट से, विच शो, जो ये दर्शाते हो, द ओल्ड मदर सुपरस्टिशियस नेचर। तो ओल्ड, जो वृद्ध महिला थी, वृद्ध माताजी जो थी उन सबकी, उनका अंधविश्वासी जो स्वभाव था। नेचर का मतलब तो हो गया स्वभाव, और कैसा था उनका? अंधविश्वासी स्वभाव था। द मदर अग्रीड विद द ओल्ड बैगर, जो माताजी है उनकी, वह उस वृद्ध महिला से पूरी तरीके से सहमत थी। दैट कोबरा वॉज गॉड सुब्रमण्यम, कि कोबरा ही गॉड सुब्रमण्य है। शी वॉज रिपेंटेंट दैट शी हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट प्रॉमिस, और वह इस बात पे बहुत ही पछतावा जाहिर करती है कि वह पूरी तरीके से भूल गई थी। भूलना, एक बार गाइस कोई मुझे रिपेंटेंट का एक प्रॉपर हिंदी अर्थ देख करके बताना, हिंदी में एक शब्द इसके लिए क्या है रिपेंटेंट के लिए? कि उसने प्रॉमिस किया था अभिषेकम, कि वह अभिषेक करेगी लॉर्ड सुब्रमण्य का, और वह पूरी तरीके से भूल गई थी। शी गेव अ कॉइन, उसने एक सिक्का दिया टू द बैगर, उस भिखारी महिला को, टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शी ऑल्सो विश दैट शी हैड पुट सम मिल्क इन अ पॉट फॉर कोबरा एज अ रिलीजियस ड्यूटी, और उसने ये भी इच्छा जाहिर की कि वह रखेगी कुछ मिल्क, यानी कि कुछ दूध रखेगी एक पॉट में, एक बर्तन में, कोबरा के लिए, जैसा कि उनका धार्मिक कर्तव्य है। यानी किसी भी सांप के लिए दूध रखना उनके लिए क्या है? धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा है, ये रिलीजियस ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड दासा इन योर ओपिनियन रियली कैच द कोबरा? क्या आपकी ओपिनियन में आपको क्या लगता है, क्या दास ने सच में कोबरा सांप को पकड़ा था या नहीं पकड़ा था? तो आंसर है आई डोंट थिंक दास कॉट द कोबरा, मुझे नहीं लगता कि दास ने कोबरा को पकड़ा था। ही जस्ट प्रिटेंडेड दैट द स्नेक वॉज इन द पॉट, वह केवल प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड करने का मतलब है केवल दिखावा कर रहा था, झूठा दिखावा कर रहा था, झूठा दिखावा कर रहा था कि वहां पर उस पॉट में, उस मटकी में सांप है। द कोबरा वॉज सीन कमिंग आउट ऑफ अ होल, क्योंकि जल्द ही, सून ही, जैसे ही दासा वहां से जाता है पॉट के साथ, वैसे ही हमें कोबरा जो है वह एक होल में से, एक छिद्र में से, एक छेद में से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। वॉट इंप्रेशन ऑफ दास डू यू गेट फ्रॉम दिस एपिसोड? ये जो घटना हुई, ये जो एपिसोड हुआ, इस एपिसोड से आप लोग दास के बारे में क्या सोचते हो या दासा के बारे में क्या सोचते हो? दासा वॉज एन इजी गोइंग पर्सन, बहुत ही एक सामान्य व्यक्ति था। सामान्य की जगह एक शब्द मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही सरल व्यक्ति था। ही श्रिंक्ड वर्क, वह बस काम से जी चुराता था। बट ही वॉज क्वाइट क्लेवर, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। एट इन्वेंटिंग स्टोरीज, कहानियां बनाने में, कहानियां गढ़ने में, एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस, और बहाने बनाने में। कहानियां और बहाने बनाने में वह बहुत ही चतुर था। ज्यादा नहीं, एक दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कल डिस्कस करके, और कल एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कल ही डिस्कस कर लेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर उस पर विचार विमर्श हो जाएगा, ठीक है। The neighbors who assembled to hear of Cobra talk about several things. तो वे पड़ोसी जो कि इकट्ठे हो गए थे जब उन्होंने कोबरा के बारे में सुना, वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। मेक अ लिस्ट ऑफ इश्यूज, उन मुद्दों की एक सूची बनाइए। दे टच अपॉन, जिन मुद्दों पर उन्होंने बात की। पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट डज द कन्वर्सेशन सजेस्ट अबाउट द पीपल्स रिएक्शन व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स? और ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत हो रही है इन लोगों के बीच में, इस बातचीत से हमें क्या पता लगता है कि भाई सामान्यतः लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब भी उनके सामने खतरा खड़ा होता है। दे टॉक अबाउट द लेजीनेस ऑफ दासा।
सबसे पहला वे बात करते हैं दास की लेजीनेस के बारे में। दे टॉक अबाउट स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द वॉर। वे बात करते हैं कि कैसे युद्ध के दौरान किन चीजों की कमी हो जाती है। दे टॉक अबाउट ब्लैक मार्केटिंग, काला मार्केट कहोगे, क्या कहोगे, ब्लैक मार्केट तो ब्लैक मार्केट ही होता है, ठीक है, काला बाजार, हाँ काला बाजारी। द टॉक अबाउट द डेंजर ऑफ स्नेक बाइट इन द वर्ल्ड, और वे लोग बात करते हैं कि स्नेक बाइट जो है वह कितना खतरनाक है इस संसार में। तो संसार में स्नेक बाइट के जो खतरे हैं उसके बारे में भी वो डिस्कस करते हैं। तो पहला तो लिस्ट बनाना था, हमें लिस्ट बना दी। अब हमें बात ये देखना है कि इनकी बातचीत से हमें कंक्लूजन निकालना है कि खतरे के समय में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो कन्वर्सेशन, बातचीत जो है, सजेस्ट व दर्शाती है, बताती है दैट व्हेन डेंजर स्ट्राइक, जब भी खतरा पड़ता है, पीपल लाइक टू ब्लेम समवन, लोग पसंद करते हैं किसी और पर आरोप लगाते हैं। दे थिंक इफ दासा हैड कट द ग्रास, उन्हें लगता है, वे सोचते हैं कि अगर दास ने घास काट दी होती, द कोबरा वुड नॉट हैव कम इनटू द गार्डन, तो कोबरा गार्डन में नहीं आता। दास ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ, दास खुद को बचाने का प्रयास करता है, बिकॉज ही हैज नॉट बीन गिवन अ ग्रास कटर, क्योंकि उसे घास काटने की मशीन नहीं दी गई थी। देन द डिस्कशन शिफ्ट, उसके बाद डिस्कशन जो है एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाता है। किस मुद्दे पर? वॉर के मुद्दे पर। दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ, फिर वे अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, बाय सेइंग दैट, ऐसा कह करके कि दे कुड नॉट बाय एनीथिंग मेड ऑफ आयरन, वे कुछ भी ऐसा नहीं खरीद सकते जो कि लोहे का बना हो, ऑन अकाउंट ऑफ वॉर। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, किसके कारण? वॉर के कारण वे कुछ भी खरीद नहीं सकते। देन दे से हाउ सम पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, तब वो लोग कहते हैं कैसे कुछ लोग जो हैं एक्सप्लॉइट करने का, लूटने का प्रयास करते हैं परिस्थितियों में। दे ब्लेम द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब जितने भी व्यापारी हैं, फिर वे व्यापारियों पर ब्लेम करते हैं मतलब आरोप लगाते हैं, व्यापारियों पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। फॉर इंडल्जिंग इन ब्लैक मार्केटिंग, कि भाई वे कालाबाजारी करते हैं। एंड प्रॉफिटियरिंग ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स, और कैसे वे लाभ कमाते हैं। प्रॉफिटियरिंग का मतलब क्या है? लाभ कमाना। सेवरल का मतलब है अनेकों, सेवरल थिंग्स का मतलब है अनेकों वस्तुएं, है ना। ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स, जब स्कार्सिटी होती है, कमी होती है वस्तुओं की, तो कैसे वह कालाबाजारी करके अपना लाभ और ज्यादा कमाते हैं। पीपल का मतलब होता है लोग। द कॉलेज बॉय गिव्स स्टैटिक्स, यानी कि यहां पर जो कॉलेज बॉय है वो आंकड़े बताता है अबाउट नंबर ऑफ डेथ्स, कि कितनी संख्या के अंदर लोगों की मृत्यु होती है, कॉज्ड बाय स्नेक बाइट, जिसका कारण होता है सांप का डसना। ही मेक्स द डेंजर अपीयर, वह खतरे को सामने, सबके सामने प्रकट करता है, रियली थ्रेटनिंग, बहुत ज्यादा डरा देने वाले अंदाज से। द कन्वर्सेशन सजेस्ट दैट व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स, और ये कन्वर्सेशन ये बताती है कि जब कभी खतरा पड़ता है, पीपल ट्राई टू ब्लेम अदर्स, लोग कोशिश करते हैं दूसरों पर आरोप लगाने की। दे लुक फॉर स्केपगोट्स, स्केपगोट्स का मतलब होता है एक अपन बोलते हैं बोलचाल की भाषा में बलि का बकरा, सुना है क्या किसी ने? वे किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स चिड यू फॉर नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। चिड का मतलब होता है चिढ़ना, गुस्सा करना, डांटना, चिढ़ना, ठीक है। तो हाउ डू यू रिएक्ट, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जब आपके माता पिता आपसे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि आप नजरअंदाज करते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना, किसी कार्य को नहीं करना। आप जब अपने कर्तव्यों को नहीं करते हैं और माता पिता जब आप पर चिढ़ जाते हैं, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? When my parents chid me, जब मेरे पेरेंट्स मुझ पर चिढ़ जाते हैं, फॉर नेग्लेक्टिंग माई ड्यूटी, अपने ड्यूटी को नजरअंदाज करने के लिए, आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत ही बुरा महसूस होता है। मैं अपनी गलती को अपनी गलती नहीं मानता, इंस्टेड उसकी बजाय आई ट्राई टू ब्लेम इट ऑन सर्कमस्टांसेस, बल्कि मैं परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा देता हूं। किनको जिम्मेदार ठहरा देता हूं? परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा देता हूं, और सम ऑब्स्टिकल, या फिर किसी बाधा को,
या आप कह सकते हो बाधाओं को जिम्मेदार ठहरा देता हूँ। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, तो मैं आरोप लगा देता हूं किस पे, परिस्थितियों पर या बाधाओं पर। दैट हिंडर्ड मी, जो मुझे परेशान करती है, बाधित करती है, जो मुझे कार्य करने से बाधित करती है। फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी, अपना कर्तव्य या अपना काम करने से। आई ट्राई टू ब्लेम समवन और समथिंग, मैं किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर आरोप लगाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मतलब अपनी गलती नहीं मानते जी। पढ़ाई क्यों नहीं करी? अरे पापा क्या पढ़ाई करता, पहले तो इतने दिनों से तो बरसात हो रही है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, स्कूल में कोई ढंग से पढ़ाता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, किताबें गीली हो जाती है, यही चलता रहता है। जब तुम्हारी गलतियां बताई जाती है कि तुम्हारा ये काम था, तुमने क्यों नहीं किया, तो या तो लोगों को या परिस्थितियों को या बाधाओं को आप आरोपित करते रहते हैं, उन पर आरोप लगाते रहते हैं, इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, इस वजह। इसलिए मैंने कहा जो पढ़ने वाला है उसके पास कारण नहीं है, और जो जिसके पास कारण है वो पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, जिसके पास नहीं पढ़ने के कारण जो व्यक्ति ढूंढने लग जाता है वो फिर कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। और जिसको हर परिस्थिति में पढ़ना है वो फिर कोई भी परिस्थिति हो, पर उसको पास वो किसी कारण को कारण मानता ही नहीं है, वो हर चीज में ऐसे मानता है नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, बात ही खत्म हो गई। उसके लिए चीजें ऐसे काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ till that take care of yourself, bye bye, I'll see you soon, till that take care of